Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, explain any 5 causes of industrial revolution in England. यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों होता है, एक्सप्लेन कीजिए. लेट्स सी द की कंसेप्ट. की कंसेप्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? एक लार्ज स्केल पे जब इंडस्ट्रीज के थ्रू प्रोडक्शन होने लगता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए और इंडस्ट्रीज का यूज होने लगता है सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, उसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. Let's see the pointers. First point is growing international market. International market की growth होती है. In the 17th and 18th centuries, Europeans entered the world trade primarily held by the Asians and Arabs. This led to the growth of international market for Europeans. अब क्या होता है 17th और 18th सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत लार्ज नंबर में एंटर करते हैं वर्ल्ड ट्रेड में, जो कि प्राइमरी मतलब कि पहले हैंडल किया जाता था एशियंस और अरब्स के द्वारा. अब ऐसा नहीं था कि 17th और 18th सेंचुरी के पहले यूरोप्स वर्ल्ड ट्रेड में नहीं थे, बट मेजरली वो वर्ल्ड ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं करते थे क्योंकि जो कंट्रोल था वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर वो एशियंस और अरब का था. जैसे ही एंटर करते हैं यूरोपियंस वर्ल्ड ट्रेड में तो उनके लिए वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट ओपन अप हो जाता है और इंटरनेशनल मार्केट की ग्रोथ होती है फॉर द यूरोपियंस. Second point is increasing demand. With the expansion of world trade and the acquisition of colonies in different parts of the world, the demand of goods began growing. अब एक्सपेंशन होता है वर्ल्ड ट्रेड का सबसे पहले और यूरोपियंस जो होते हैं वो कॉलोनीज बना लेते हैं एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे जगहों पे. इस वजह से जो डिमांड होती है गुड्स की वो ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाती है जिसको फुलफिल करना होता है. थर्ड पॉइंट इज प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम. Merchants from the towns in Europe began moving to the countryside, supplying money to peasants and artisans, persuading them to produce for an international market. This proto-industrial growth provided a base to industrial revolution. अब क्या होता है, एक प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है. प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम मतलब क्या कि इंडस्ट्रीज के पहले, प्रॉपर इंडस्ट्रियल सेटअप के पहले. प्रोटो मीन्स पहले. तो मर्चेंट्स क्या करते हैं यूरोप में, वो कंट्री साइड जाते हैं. कंट्री साइड मतलब रूरल एरियाज में, गांव की तरफ जाते हैं और पैसा सप्लाई करते हैं, सप्लाइंग मनी टू द पीजेंट्स, एडवांसेस देते हैं पीजेंट्स और आर्टिसंस को विलेज एरियाज में और परसुएट करते हैं कि आप हमारे लिए प्रोड्यूस कीजिए जो कि हम इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे जिससे. और ये जो प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम होता है प्रोडक्शन का, ये प्रोवाइड करता है एक बेस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए. Let's see the fourth point. It is new invention. A series of invention in 18th century increased the efficacy of each step at the production process. Carding, twisting and spinning and rolling. जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस होती है, प्रोडक्शन प्रोसेसेस मतलब प्रोसेसेस लाइक कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग एंड रोलिंग, ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये मेजरली कॉटन के कंटेक्स्ट में लिखी गई हैं. इनको ये इन्वेंशंस होने लगते हैं, एक सीरीज ऑफ इन्वेंशन हो जाता है जो कि हर एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इजीली प्रोडक्शन होने लगता है ड्यूरिंग 18th सेंचुरी, जिससे कि प्रोडक्शन भी स्पीड अप हो जाता है. फिफ्थ पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल एंड आयरन ore in large quantities greatly helped the growth of numerous industries in England. अब इंग्लैंड में लार्ज अमाउंट में कोल और आयरन और अवेलेबल होता है जिससे जो इंडस्ट्रीज होती है उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. आयरन और कोल इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, मशीन्स बिल्ड करना आसान हो जाता है और इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिलता है. Sixth point is availability of capital. The vast amount of capital which England had accumulated over profits of her growing trade enabled her to make large expenditure on machinery and buildings. This led to new technological development. अब क्या होता है, लार्ज अवेलेबिलिटी होती है कैपिटल की. कैसे? एक तो कॉलोनी सेटअप होती है और दूसरा ट्रेड के थ्रू बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा लेते हैं यूरोपियंस में बेसिकली हम इंग्लैंड की बात कर रहे हैं. तो इस वास्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल की मदद से वो मशीनरी और बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट कर पाते हैं जिससे कि एक न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखने को मिलता है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट करता है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.